हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लो विजिबिलिटी ड्यूरिंग कोल्ड वेदर इज ड्यू टू, ए में है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, बी में है अनबर्न कार्बन पार्टिकल और हाइड्रोकार्बन सस्पेंडेड इन एयर, सी में है लैक ऑफ एडिक्वेट पावर सप्लाई एंड डी में है नन ऑफ दिस। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। अगर हम स्मॉग के फॉर्मेशन की बात करें तो ये कब होता है? दिस कैन अकर ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। तो फर्दर बात करें तो होता क्या है कि आपका जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स या अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स ये क्या करते हैं? ये रिलीज होते हैं ड्यू टू दी बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल। ये क्या होते? दे आर प्रेजेंट इन द एयर, दे विल बी प्रेजेंट इन द एयर। अब विंटर के टाइम क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, दिस पार्टिकल्स क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है, दिस पार्टिकल्स एंड जो कंडेंस्ड वाटर होता है, कंडेंस्ड वाटर, ये क्या होते हैं? ये बना लेंगे आपका, दे विल फॉर्म स्मॉग। और इस स्मॉग के कारण ही क्या होगा? दिस स्मॉग देन कैन डिक्रीज दी विजिबिलिटी। और स्मॉग का फॉर्मेशन एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। तो स्मॉग क्या है? स्मॉग आपका कॉम्बिनेशन है होता है लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल का, जो कि डिस्पर्स्ड होता है इन द एयर। सो लो विजिबिलिटी ड्यूरिंग कोल्ड वेदर इज ड्यू टू द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स और हाइड्रोकार्बन सस्पेंडेड इन द एयर। So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.